अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो एक ब्रदर की वीडियो है जिन्होंने शेयर की है कि उन्होंने कैसे 1500 से 4000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ी तो उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आए। ये ब्रदर कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। कहते हैं कि आज से 2 साल पहले मैं एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। बिल्कुल नमाज़ें चाहीं तो पढ़ ली, वरना नहीं पढ़ी। कुछ ज़िक्र अज़कार कुरान की तिलावत चाही तो कर ली, अदरवाइज़ नहीं की। मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था। चाहता था, कोशिश करता था कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाऊं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता था। कभी काम के बोझ की वजह से, कभी थकन, कभी कमज़ोरी की वजह से, और इसी सब में मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। कहते हैं कि मैं एक जगह जॉब करता था, जिस जॉब की वजह से ही मेरा जो घर वगैरह था वो चलता था। कहते हैं कि मेरे अंदर एक अजीब सी बेसुकूनी और एक अजीब सी कमज़ोरी सी मुझे महसूस होने लगी। धीरे धीरे वो कमज़ोरी बढ़ती गई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कहते हैं कि मेरी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं फिर जॉब पर नहीं जा पा रहा था। मैं जॉब को अपना सही से टाइम नहीं दे पा रहा था, और उस वजह से कहते हैं कि फिर हुआ यूँ कि वो जो मेरी कंपनी थी उन्होंने मुझे जॉब पर से हटा दिया। उन्होंने मुझसे ये कह के फायर कर दिया कि आप हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और ऑब्वियसली सही भी बात है कि जो इंसान हमें जिस चीज़ के पैसे दे रहा है वो हम अगर काम उनको नहीं करके देंगे तो वो फिर किस चीज़ के लिए हमें जॉब पर रखेगा। एंड देन जब मेरी जॉब चली गई तो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि पहले ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, हालत बिल्कुल सही नहीं चल रही थी। उसी के साथ जॉब चली गई तो घर में भी इश्यूज़ होने लगे, घर में भी झगड़े होने लगे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक कमाने वाला बंदा अगर घर बैठ जाए तो हर एक को इशू होने लगता है, और इस सब मामले में फिर लड़ाई झगड़े भी होने ही लग जाते हैं, क्योंकि जो घर में दूसरे मेंबर्स होते हैं वो भी बेचारे कहाँ से कमा के लाएंगे। उनको भी ये होता है कि भाई ये कमाने वाला बंदा है, ये ही नहीं जाएगा तो फिर हम कहाँ से खाएंगे। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में ऐसे ही फिर मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू की। मैं पहले भी इस्तिग़फ़ार पढ़ता था, लेकिन एक ऐसा परफेक्ट रूटीन और ऐसा नहीं था। कहते हैं कि मैंने रोज़ाना 1500 से लेके 4000 के टाइम के बीच में मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू की। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता था। कहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते पढ़ते मेरा 1 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, मेरी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आए, सारी चीज़ें वैसे ही चल रही थी, बट मैंने इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ा। हाँ, ये था कि कभी कभी मेरी तबीयत और कमज़ोरी की वजह से मैं कम भी पढ़ता था, मतलब कि मैं 1200 से कम नहीं पढ़ता था। कहते हैं कि मैं कैसे भी करके 1200 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर पढ़ता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन मुझे अच्छा फ़ील होता था, जिस दिन मेरी तबीयत अच्छी रहती थी, उस दिन मैं 1200 से 4000 तक भी पढ़ लेता था माशाल्लाह। कहते हैं फिर धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मेरी तबीयत में चेंजेस आना शुरू हुए, मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई, मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। सबसे मेन चीज़ जो थी, जो मुझे दिली सुकून नहीं मिलता था, वो मुझे दिली सुकून आने लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से मैं नमाज़ों का भी पाबंद हो गया। कहते हैं कि फिर मैंने कुछ जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन मैंने अपना यकीन, अपना तवक्कुल इस्तिग़फ़ार पे मज़बूत रखा कि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला मेरे लिए दरवाज़े खोल देंगे। कहते हैं कि कुछ महीने पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह से मेरे पास ऑफ़र आई, और ऐसी कंपनी से ऑफ़र आई जिसको मैं गुमान भी नहीं कर सकता था कि इस कंपनी से मुझे ऑफ़र आ सकती। उस कंपनी से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहतरीन जॉब की ऑफ़र आई, टाइमिंग भी बहुत अच्छी उसकी थी, इसी के साथ उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि जो ऑफ़िस का माहौल है वो भी बहुत अच्छा है। कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार की बरकत से हुआ कि जैसी जॉब मैंने गुमान नहीं की थी, वैसे अल्लाह पाक ने मुझे अता की। उसी के साथ कहते हैं फिर जब मेरी जॉब लग गई तो ऑब्वियस ये बात है कि घर का माहौल भी सुधरना शुरू हो गया। घर में भी जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे थे, वो सारे जी ठीक होने लग गए। और ये कहते हैं इसी के साथ इस्तिग़फ़ार की बरकत से एक और मौजज़ा मेरे साथ हुआ। वो ये हुआ कि एक खातून थी जिन्होंने मुझे निकाह का प्रपोज़ल भेजा, जो कि मुझसे ज़्यादा देखने में खूबसूरत थी, मुझसे ज़्यादा पैसे में सक्षम थी, और मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड भी थी। उन्होंने मुझे निकाह का प्रपोज़ल भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरी शादी हो चुकी है। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार की बरकत से हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इतने टाइम से, जो 1.5 साल तक दरवाज़े में बजा रहा था, अल्लाह ताला से गुजारिशें लगा रहा था, वो दरवाज़े नहीं खुल रहे थे, लेकिन फिर जब वो दरवाज़े खुले हैं तो हर चीज़ के दरवाज़े खुल गए। जैसे मेरे लिए रिज़्क़ की फ़राख़ी हो गई, इतनी बेहतरीन जॉब मुझे मिल गई। इसी के साथ अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन लाइफ़ पार्टनर भी अता कर दिया, जो कि दोबारा मेरे गुमान से बहुत ज़्यादा ऊपर था, जिसके लिए मैं सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी लड़की से मेरी शादी हो सकती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तग़फ़ार की बरकत की वजह से मुझे नसीब हुआ है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस्तग़फ़ार को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। इस्तग़फ़ार आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती है। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस स्टोरी से हमें ये चीज़ वाक़ई में 100% पता चल गई कि जो लोग अल्लाह पे यकीन करते हैं और वाक़ई में कंसिस्टेंट रहते हैं, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए दरवाज़े खोलते हैं। और फिर जब उनके लिए ज़िंदगी में दरवाज़े खुलते हैं तो फिर वो हर चीज़ उनको मिल जाती है जिसका उन्होंने मांगा होता है, और वो भी चीज़ें उनको मिल जाती है जो उन्होंने सोची भी नहीं होती है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, इस्तग़फ़ार की बरकत है। आप सबसे भी यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों के रास्ते करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।